अगर हम वन बाय वन चले तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले विनेश फोगाट से, और वो ग्राफिक्स भी हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर। ये लीजिए, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने फायर कर दिया है। पेरिस ओलंपिक्स में जो है हमारे 6 रेसलर्स हैं, जिसमें 5 लड़कियां हैं, और एक एक करके अगर बात करें, चलिए शुरुआत करें विनेश से शुरू करें। सर, विनेश के क्या चांसेस लग रहे हैं, कितनी बड़ी उम्मीद है? वो इस बार 50 केजी में जा रही है, क्योंकि वो रेसलिंग मैट से बाहर वो अलग जगह पर ज्यादा बिजी रही, यानी कि कुछ विवाद थे उसमें बिजी रही, प्रैक्टिस छूटे, कंपटीशन छूटे, लेकिन उसके बाद भी क्वालिफाई किया विनेश ने। तो हमारे जितने भी फैंस हैं, व्यूअर्स हैं, उनको ये जानना है क्या विनेश, जो कि हमेशा से पवन ने भी बात की थी, 2 बार ओलंपिक हार चुकी है, तो वो 2 ओलंपिक जा चुकी है और दोनों बार एज मेडल होपफुल गई है। वो सब सोचना विनेश तो जरूर लेके आएगी, लेकिन दोनों बार फेल होके लौट के आई है, और इस बार अनसीडेड भी है। अच्छा, मतलब चैलेंजेस ज्यादा होंगे। हाँ, यस पॉइंट है। तो सर विनेश से शुरू करते हैं। विनेश, क्या लग रहा है आपको? सर, विनेश फोगाट जो जैसे मैंने बताया, और उसकी रेसलिंग की थोड़ी खासियत भी बताइएगा कुछ, क्या है विनेश की क्या है सर? जो स्पीड में जो काउंटर मारती है ना, वो अच्छा मारती है विनेश फोगाट। और जो विनेश के जो चांसेस की आपने बात करी, तो मैंने बताया सर कि क्या होता है उस दिन जो है, जैसे विनेश जो है, जो आपने बताया कि इस टाइम जो अभी स्पेनिश ग्रांड प्रिक्स में जो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, अब जो है उसमें जो है धीरे धीरे वो उसमें आ गई हैं अपने जो है, और फॉर्म में है, फॉर्म में है, और पूरी उम्मीद है। एक्सपीरियंस रेसलर है, उन्हें पता है विनेश को। और एक नी बड़ा खराब है उनका। हाँ, एक नी में उनके प्रॉब्लम रह जाती है, सर्जरी वगैरह हुई है। सर्जरी वगैरह हुई है, लेकिन उन्हें पता है, एक्सपीरियंस है। जितने भी खिलाड़ी हैं उनसे उनकी पहले बाउट हुई है, उन्हें सब पता है किसकी क्या जो है कमी है, किसकी क्या, कौन की खिलाड़ी कैसे लड़ता है, और पूरी उम्मीदें जो है विनेश फोगाट पे। सबसे एक्सपीरियंस पूरी टीम में विनेश फोगाट है इस टाइम हमारे रेसलिंग टीम में, बिल्कुल। और पूरी उम्मीद है हमें विनेश फोगाट इस बार जो कि जो है पूरा अपना जो है प्रैक्टिस कर रही हैं, बढ़िया प्रैक्टिस कर रही हैं, फॉरेन में गई हुई हंगरी में प्रैक्टिस कर रही हैं, और वहीं से वहाँ पहुँच अपने जाएंगी, और हमें पूरी उम्मीद है वो यहाँ जरूर मेडल देंगी, जो है होपफुल भी हैं, और जो कह लो कॉन्फिडेंस भी जो है। विनेश से बात हुई थी, वो कह रही था कि इस बार पूरी अपनी कोशिश करेंगे मेडल लाने की। एक घायल शेर वाली कहावत है। विनेश 2 बार ओलंपिक में हार का मुंह देख चुकी हैं, एक आंदोलन का हिस्सा रही, उसके बाद ओलंपिक रेडी होना, क्वालिफिकेशन लाना एक अचीवमेंट के तौर पर देखा जाना चाहिए इसे। लेकिन ओलंपिक क्वालिफिकेशन और मैट क्वालिफिकेशन में भी बहुत बड़ा फर्क होता है। उस दिन वो मैट वाले दिन कैसा फील या महसूस करे, उस पर बहुत डिपेंड करेगा। लेकिन जब 2 बार आप, वो उम्मीदों का भार है, अब की बार वो सरकाज़म में बदलेगा, क्योंकि एक राजनीतिक लड़ाई लड़के वो गई हैं, तो वो दबाव भी होगा। तो हो सकता है कि उनकी परफॉर्मेंस अब की बार और ज्यादा निखर के आए, क्योंकि अब की बार उन्हें अपने आप को प्रूव करना है। क्योंकि बहुत से लोगों ने कहा कि यार आप तो सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं, आपको तो मैट पे फिनिश करना चाहिए। तो बजरंग पूनिया नहीं क्वालिफाई कर पाए, वो नहीं मैट ओलंपिक रेडी हो पाए, लेकिन विनेश रेडी हुई, अब जा रही है। पिछली बार की हार की टीस भी है, कई बार ये टीस बड़ा महत्वपूर्ण होती है। टीस आपको अनुभव देती है 2 हार का, और टीस आपको हिम्मत और जिद देती है कि नहीं अब की बार करना है। तो विनेश सीनियर प्लेयर होने के नाते, जैसे कोच साहब कह रहे हैं, तो एक संभावना वहां सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि शेर आया 2-3 बार हो चुका है उनके साथ कि मेडल आया, लेकिन हो सकता है अब की बार आ जाए। बिल्कुल, वेल सेड। नेक्स्ट की तरफ चलें ज्योत्सना। नेक्स्ट फायर किया जाए जरा, एक ऐसी रेसलर जो वाकई में बहुत बड़ी उम्मीद है। अंतिम की हम बात करें, हाँ, अंतिम पंघाल नाम थोड़ा सा अंतिम का जो है मेरे जैसा है समय, क्योंकि एक बार में लोग सोचते हैं ये कैसा नाम हो सकता है, ऐसा नाम है ना, तो ये उस तरीके का नाम है थोड़ा सा। अंतिम, मैं हरियाणा से, तो बैकग्राउंड बता देता हूँ। हाँ। जब बहुत सारी बच्चियां हो जाती थी तो कहते कि ये अंतिम है। अच्छा, ये आज के बाद नहीं क्या? हाँ, तो ये कहानी होती है हरियाणा में कि भाई बहुत बच्चियां हो गई, ये अंतिम है, लड़का हो या लड़की अंतिम है। अंतिम के नाम के पीछे की कहानी आपने जानी? ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 53 किलो भार, लेकिन ये अंतिम बच्ची मेडल की शुरुआत करेगी, और काफी अगले 2-3 ओलंपिक्स तक इसके पास मेडल लेने की काबिलियत है, ऐसा देख के, सुन के, समझ के लगता है। ललित जी सर, जो है जो भी खिलाड़ी वर्ल्ड विश्व चैंपियनशिप जो क्वालिफाई प्रतियोगिता होती है उसमें जो मेडल ले लेता है ना, बहुत ही ज्यादा, मैं कह रहा हूँ कोई एक चांस होगा जो मेडल न ले ओलंपिक, वो बहुत ज्यादा करीब होता है। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ, पिछले वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब कजाकिस्तान में पिछले ओलंपिक से पहले रवि दहिया ने जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और दीपक पूनिया ने सिल्वर मेडल जीता था, वो वहीं से क्वालिफाई करके आए थे। तो उनको देखो, जब वो वहाँ ओलंपिक में गए और
वहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया क्योंकि उस खिलाड़ी से वो पहले खेल चुके थे और वहीं से वो वहाँ ओलंपिक से मेडल आए। इसी तरह अंतिम पंगाल है जिन्हें नंबर 4 सीट दी गई है और पिछली क्वालिफाई वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। वो बहुत बड़ी उम्मीद है बहुत इसका बड़ी मतलब। उम्मीद है और मैं कह रहा हूँ कि यंग रेसलर है और सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो हम उस पे उम्मीद लगा सकते हैं वो मेडल लाएगी जरूर। यंग रेसलर है आप और उस वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में आप अंतिम बंगाल के साथ भी थे आप? हाँ, मैं अंतिम पंगाल के साथ था। वहाँ पे जो है उस टाइम जो है इसके थोड़ी हल्की बहुत बैक में भी प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने इसको कहा था वो चीज भूल जाओ, अब जो है यहाँ पे अपना कंपटीशन 100% से पहले बैक में प्रॉब्लम थी। हाँ, वो उसके आप हल्की। प्लीज बताएं क्या हुआ, क्या था वो पूरा वाकया? कुछ नहीं, क्या तो वो रोप क्लाइंबिंग कर रही थी तो वो जो है कंपटीशन थे जो है 15-20 दिन पहले तो रोप क्लाइंबिंग कर रहे थे तो वो मेरे को अंतिम नहीं बताया था। जब वहाँ पहुंची तो मैंने कहा भाई क्या हो गया बैक में, वो कहने लगी सर मेरे जो है बैक में प्रॉब्लम है, जो ऐसे ऐसे मैं रोप क्लाइंबिंग से गिर गई, करते हुए गिर गई थी, थोड़ी ज़्यादा ऊंची थी। तो मैंने कहा अब कैसा है, तो वो कहने लगी कि जी अब काफ़ी जो है मेरा जो है अच्छा है, बेटर है। और जो है मैंने कहा अब कितना % पेन है, वो कह रही नहीं पेन तो नहीं है, बस ये है कि थोड़ा बहुत हल्का बहुत कभी कभार हो जाता है। तो हम क्योंकि जो है टीम से 2 दिन पहले पहुंच गई थी तो मैंने अंतिम से कही थी और हमारे जो गर्ल्स के कोचेज भी थे मेरे साथ, तो हमने कही थी भाई जो चीज़ हो गई है अब उसे भूल जाओ, आपके साथ फिजियो भी है, रिकवर कर रहे हो और अपना ये 100% दो। यहाँ आप हमने कही यहाँ आप क्वालिफाई कर सकते हो। अगर पहली कुश्ती आप जो है निकाल लोगे फिर समझ लो आपको जो है आपने पहली कुश्ती लड़ते हुए अच्छा खड़ा, अपने आप प्लेयर को फील हो जाता है कि हाँ भाई आज मेरी बॉडी कैसे चल रही है, क्योंकि प्लेयर से ज़्यादा कोई नहीं जानता। आप प्लेयर जब बाउट लड़ता है ना उसको अपना पता लग जाता है कि भाई हाँ आज मेरी बॉडी अच्छी चल रही है। जब वो पहली बाउट लड़के आई हमने देख लिया और उसने भी देख लिया कि हाँ वो कहने लगी कि सर अब जो है हम जो है ये मेरी बॉडी ठीक करी, कोई दिक्कत नहीं मुझे बैक में। तो हमने उससे कहा भाई अब तुम जो है पूरा अपना 100% दो और तुम जो यहाँ से मेडल लेके क्वालिफाई भी कर लोगे। इसका हाँ, फिर उसने जो है अपनी पूरी कोशिश की और वो क्वालिफाई करके आई और हमें जब ये लग गया था कि वो जो आप उसके बाद भी उसको इंजरी हुई है लेकिन वो रिकवर कर चुकी है और हमें सबसे ज्यादा उम्मीद है कि वो अच्छा करेगी और मेडल लाएगी देश के लिए। सर स्ट्रेंथ क्या है? हाँ सॉरी पवन, मतलब स्ट्रेंथ क्या है? आपने ना मैं आपसे जब 76 साल में मिला था, मैं आप अब फिर से हम सर से जरूर सुनेंगे कहानी नहीं है, मतलब ये टेक्निक वो है। अंतिम की स्ट्रेंथ क्या? आपने पवन के बारे में एक स्ट्रेंथ बताई थी, हम उस पर बात करें। अंतिम की ताकत क्या है, मतलब वो किस तरह अंतिम की सर जैसे मैंने बताया ना, अंतिम की जो है ना क्या होता है कि जब वीकनेस क्या है उसकी, दोनों चीज? हाँ, अंतिम की ये है कि जैसे जो है एकदम अटैक काउंटर करती है स्पीड से, डिफेंस करके ना एकदम काउंटर करती है। अच्छा। तो अंतिम की क्या है, जैसे यंग एज की लड़की है, स्पीड भी उसमें काफी है। ओके। तो वो जब वो काउंटर भी जाती है तो एकदम स्पीड से जाती है। तो यंग एज की लड़की है तो उसमें स्ट्रेंथ भी है बाहर फॉरेन लड़कियों के मुकाबले, और वो जब काउंटर मारती है तो एकदम स्पीड से मारती है, वो उसका बेनिफिट होता है उसका। और तो इसलिए उसकी जो कमजोरी है, उसकी वीकनेस क्या है कि सर कई बार क्या होता है जो खिलाड़ी के साथ रिकवर नहीं हो पाती तो उसमें फिर वो जो है लूज खेलता है, फिर वो स्कोर दे देता है। तो जो अगर जैसे उसकी मैंने पहले भी बताया जब प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी, खिलाड़ी के हमारे रेसलिंग गेम में उसकी रिकवरी का बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि उस दिन उसकी रिकवरी कितनी अच्छी हुई है। अगर उसकी जैसे खिलाड़ी कई बार रिकवरी नहीं हो पाती तो वो जो है परफॉर्म नहीं कर पाता। जैसे आपने वीकनेस की बात की, अंतिम की मैंने बताया कि वो जो है वीकनेस उसकी यही है, कई बार वो जो लूज अपने जो है लड़ते लड़ते लूज हो जाती है, वहाँ पर अटैक खा जाती है, फिर वो उसको रिकवर करना फिर मुश्किल हो जाता है उसके लिए। मतलब सर ये जो चोट खिलाड़ी को लगती है किसी भी रीजन से, चाहे ऑफ मैट ऑन मैट या प्रैक्टिस करते हुए लगे, वो सिर्फ उसे फिजिकली नहीं मेंटली भी परेशान करती है। डिस्टर्ब करती है। फिजिकली आप रिकवर हो जाएंगे लेकिन मेंटली रिकवर होना बड़ा जरूरी है, वो ब्लॉक तोड़ना बड़ा जरूरी है। और यही फैक्टर है जो इन खिलाड़ियों के साथ काम करेंगे। अब समीप अब अगले खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं। पवन जी बार बार हाथ उठा रहे थे, कुछ जी पवन। बात ये है कि एक पवन बात जी हमें बड़ी नहीं बोलनी इंटरेस्टिंग बात चाहिए। बताई उन्होंने, अंतिम नाम का आज राज खोला है। हाँ, exactly। जूनियर चैंपियनशिप में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप सॉरी में मैं बीच में टोक रहा था, क्या शुरू से? अंतिम जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की गोल्ड मेडलिस्ट है। ओके। वर्ल्ड चैंपियनशिप मतलब बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड वहां पहुंचते हैं। Correct। 19 साल उम्र है और लगातार 22 में और 23 में 2 वर्ल्ड चैंपियनशिप के गोल्ड मेडल है। Very well। तो वो उसकी जो बैकग्राउंड है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनाती है। जैसे कि कोच साहब ने कहा कि यंग है, एनर्जेटिक है, बहुत तेजी से अटैक करती है। तो जब अगर आप देखेंगे लोअर वेट कैटेगरी में एजिलिटी बहुत मायने रखती है। और अब फॉर्मेट चेंज हो गया है, 3-3 मिनट के 2 बाउट है। तो आपकी एजिलिटी में अगर आप शुरू में पॉइंट स्कोर कर लेते तो फिर आपको वो एक मेंटल एडवांटेज मिल जाता है। बिल्कुल।
तो वो सब अंतिम की जो खूबियां हैं, सर, आप- अगर सबसे बड़े कंटेंडर के तौर पे देखेंगे तो अंतिम मेरी तरफ से इकलौती ऐसी कंटेंडर है 5 महिलाओं में से जो सबसे ज्यादा प्रोबेबल। मतलब पवन, मेडल जितनी की अच्छी उम्मीद रेसलिंग कर की रहे हैं बात कर रहे हो आप, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपसे सुन के। और ललित सर, आप इनको कंसल्टेंट लेके जा सकते हो। मैं यही कहने वाली थी। अरे आप राम जी ले गुरु जी है, जाइएगा। मैंने उन्हीं से बतियाया हूं, ऐसा कुछ नहीं है। ललित जी नहीं नहीं, सिखाया ऐसा है, है। सर। ललित जी मेरे भी गुरु हैं। गुरु द्रोण है ये। हाँ, मेरे भी नहीं गुरु सर, हैं। ऐसा है कि अभी प्रोग्राम से हम पहले भी बात करते रहे हैं, डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, आप गुरु द्रोण नहीं दिया है। हाँ, गुरु द्रोण ने दिया ज्ञान। लेकिन अच्छा, लेकिन- अच्छा जानी शिष्य ना है। समझे। लेकिन अच्छे शिष्य है इसका समीप मतलब। आप ये भी समझिए ना कि ज्ञान बहुतों को मिलता है, लेकिन उससे कौन अच्छे से बिल्कुल, सोख ये करता मेरी है मुंह वो की बात जरूरी है। छीनी। तो आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। हाँ, बहुत अच्छे आई एम ऑलवेज अ स्टूडेंट। हाँ, सर, always अब life is अगले student। अगले 3 कंटेंडर्स की बात करते हैं, महिला कंटेंडर्स की। विनेश की बात हो गई, अंशु मलिक हैं 57 केजीज वेट कैटेगरी, निशा दहिया हैं 68 केजीज वेट कैटेगरी और रितिका हुडा। तीनों के साथ जो एक डिसएडवांटेज यहाँ पर नजर आ रहा है, ये अनसीडेड हैं। हाँ जी, अनसीडेड है। बाकी जो है इसमें अंशु मलिक जो एक्सपीरियंस है, लास्ट ओलंपिक में भी उन्होंने भाग लिया था। हाँ, इनमें तीनों में अंशु मलिक को एक्सपीरियंस है थोड़ा एक ओलंपिक का, और अभी जापान भी गई हुई वो प्रैक्टिस करने के लिए। जापान जो है वुमेन रेसलिंग का है, वुमेन रेसलिंग में सबसे ज़्यादा मेडल जो है ओलंपिक्स में जापान के ही आते हैं। ओलंपिक या कोई भी कंपटीशन उसमें जापान की वुमेन रेसलिंग जो है सबसे ज़्यादा मेडल लेती है। तो इसलिए ही जो है अंशु मलिक जो है वहाँ जापान गई हैं, वहाँ प्रैक्टिस करने ओलंपिक से पहले, ताकि जो खिलाड़ी हैं वहाँ के उनके साथ प्रैक्टिस करे, उनका पता लगे भाई उनके खिलाड़ी क्या प्रैक्टिस करते क्या वो, और ये उसको बेनिफिट भी मिलेगा अंशु को, ऐसी बात नहीं। और एक्सपीरियंस भी है लास्ट ओलंपिक का उसके पास, तो वो उसको वहाँ फ़ायदा देगा अंशु मलिक को। अंशु मलिक जो है थोड़ा उसमें स्ट्रेंथ भी है, अंशु मलिक में स्ट्रेंथ है, जो उसका बेनिफिट है स्ट्रेंथ का और खिलाड़ियों के मुकाबले, उसको वहाँ फ़ायदा देगी अंशु मलिक को। एक हमने ट्रेंड देखा है, जैसे रितिका हुड्डा की हम बात करें तो 76 केजी में है। भारत के जितने भी मेडल आए हैं वो लोअर वेट कैटेगरी में है। भारतीय खिलाड़ी हायर वेट कैटेगरी में 75 एंड अबव में ना तो पार्टिसिपेशन होता है, अगर होता है तो पिछली बार अपने खिलाड़ी थे, नाम भूल रहा हूं मैं उनका, 85 में थे, 86 में दीपक पुनिया 86 में। तो ये भारतीय खिलाड़ी हायर वेट कैटेगरी में क्वालिफाई नहीं कर पाते, क्वालिफाई कर पाते तो परफॉर्म नहीं कर पाते। हायर वेट कैटेगरी में भारत के सामने चुनौतियां क्या रहती? सर, मैंने जैसे बताया हायर वेट में क्या होता है कि हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो स्ट्रेंथ तो होती है, लेकिन क्या होता है कि स्पीड का फर्क आ जाता है बाहर के मुकाबले। हमारे यहाँ जो है हायर वेट कैसे दंगल वगैरह ज़्यादा होते हैं, उनके तरफ झुकाव ज़्यादा होता है। जो हैवी वेट कैटेगरी के खिलाड़ी होते हैं उनके, क्योंकि दंगल में जो है वो सोचते हैं कि भाई दंगल लड़ लेंगे, उसका वो होता है कि भाई दंगल में, लेकिन अब पहले से फ़र्क है। आप ये कहो कि नहीं, अब देखो जैसे रितिका हुड्डा अब 76 केजी में जा रही है, वो हैवी वेट में है, जो वुमेन में सबसे हैवी वेट है उसमें जा रही है वो, उसमें स्ट्रेंथ अच्छी है। रोहतक में जो है छोटू राम स्टेडियम में प्रैक्टिस करती है, स्ट्रेंथ अच्छी है और क्वालिफाई उनने वर्ल्ड में क्वालिफाई करके आई है। और हम ये फुल हैं, उसका पहला ओलंपिक है, यंग एज की खिलाड़ी है। तो यंग कहते हैं ना, यंग खिलाड़ी में कुछ एनर्जेटिक होती है कि हाँ भाई कुछ करके दिखाना है, कि भाई कुछ है ना। हाँ, एनर्जी बहुत मायने रखती है, एज एनर्जी जिसकी बात की जाए तो उनसे उम्मीद की जा सकती है। हाँ, उनसे उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि नई यंग एथलीट है जो है, अपने पिछले अभी इंटरनेशनल कंपटीशन में अच्छा परफॉर्म करती आई है। वो जो कहीं भी गई है लड़की, जो है जूनियर हो, अपना सीनियर कंपटीशन रैंकिंग हो, उनमें वहाँ से मेडल लाई है वो लड़की, और ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया उसने जो है लास्ट वर्ल्ड क्वालिफायर में। तो ये उम्मीद है उससे कि वो मेडल लाएगी। हमें जो है स्ट्रेंथ है उसमें काफ़ी अच्छी है, तो लड़की जो है, अब ये देखो सर, होपफुल जैसे मैंने बताया उस दिन जो है प्लेयर कैसा परफॉर्म करता है उसके तो ऊपर एक डिपेंड। और मेडल की तलाश है। कुश्ती में मेडल तो 7 आए हैं, लेकिन महिला मेडल सिर्फ एक है। साक्षी मलिक ने अभी तक महिलाओं में मेडल जीता है। साक्षी मलिक भी रोहतक से है, हाँ जी, जहां से अपनी हैवीवेट कंटेंडर है। सर, इस बार मैं पेरिस जा रहा हूं तो एक मेडल लेके आऊंगा पवन के लिए भी। हाँ जी, हाँ। कि हमारे एक रोहतक झज्जर के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं जो पहलवान भी है दिल से, उनके लिए एक मेडल हमें चाहिए। नहीं, पेरिस से मैं अब कौन सा मेडल लाऊं? गोल्ड लेके आता हूं आपके लिए, गोल्ड ही लाऊंगा। मेरे लिए आप मेस्कट ले आना, एक पेरिस का मेस्कट ले आना। अच्छा, वो काफी है, वो आपके लिए परफ्यूम ले आना। तो ये बात है। अगले निशा की बात कर लेते हैं। निशा की बात करते हैं। निशा दहिया जो है ये साक्षी मलिक की पार्टनर है, उन्हीं के साथ प्रैक्टिस करती है, क्योंकि साक्षी मलिक का ओलंपिक में, रियो ओलंपिक में मेडल था, आप सबको पता है। और देखो जो जब ओलंपिक मेडलिस्ट के साथ प्रैक्टिस करता है तो उसका बेनिफिट मिलता है। वो पूरे खिलाड़ी जो है उसको प्रेशर होता है, ये वहाँ का ओलंपिक का क्या प्रेशर है, वो सब चीज़ उसको, लड़की को, जो निशा दहिया को प्रैक्टिस करता है, उन्हीं की ही एकेडमी में प्रैक्टिस करती है निशा दहिया। साक्षी मलिक की खिलाड़ी के साथ प्रैक्टिस करती रही है,
तो वो उसको एडवांटेज होगा वहाँ पे जाके जो है इसका जो है साक्षी मलिक का एक्सपीरियंस उसको जो साथ देगा उसका, और उसी के साथ वो प्रैक्टिस करती है, वो उसका फ़ायदा देगा साक्षी मलिक का जो वहाँ का एक्सपीरियंस है ओलंपिक का। मेरा मानना है कि साक्षी मलिक के साथ रहने से उस लड़की को, निशा दहिया को बेनिफिट रहेगा, और वो जो है ओलंपिक में जो है अच्छा परफॉर्म करेगी, और साक्षी मलिक उसको जो है हेल्प भी कर रही होगी, जो भी वहाँ पे जो कमी होगी उसकी, और जिस खिलाड़ियों से बाउट होगी। मैंने आपको बताया जैसे कि जो है आजकल के प्लेयर्स हैं चाहे कोचिस हैं, अपने आप को जो है टेक्नोलॉजी में जो आगे कर चुके हैं, जितने भी पूरे वर्ल्ड में। पहले क्या था, इतना जो है टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज के टाइम में क्या है, सब प्लेयर एक दूसरे की बाउट देख लेते हैं गेम्स से पहले कि किसकी क्या जो क्या है कमी है, अगर इंजरी है तो वो भी दिख जाती है, क्योंकि बाउट में अगर आप हल्का सा पांव बचाते हुए दिख रहे हैं तो समझो कि वहीं अटैक करना है। का ये फायदा है जो है, मैं बताऊं एक और आपको। बड़ी बारीक बात कर दी यहाँ पर, देख रहे हो? चले ओलंपिक पेरिस चलो यार। शायद बात करने से अगर क्वालिफिकेशन होती तो 140 करोड़ के लोगों में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन हमारा होता, वहाँ टैलेंट भी होता, बात करने से कुछ नहीं होता। आप गलत बात नहीं, लेकिन आपको चलना चाहिए एज कंसल्टेंट, कुछ तो मतलब मजा आएगा, है ना? निशा दहिया देखो सर कैसा परफॉर्म करती है, पहली बार ओलंपिक में जा रही है निशा दहिया। हाँ, बस उसका जो है एडवांटेज यही मैंने बताया, साक्षी मलिक उसकी कंसल्टेंट है, उसको जो है हेल्प कर रही है। देखो अब सर वो फुल है, जब कोई एक अखाड़े से कोई चैंपियन बनता है ना, तो वो बहुत सारी चीजें बदल देता है। कैसे बदल देता है? हाँ। एक तो आपका इमीडिएट जो कंसर्न्ड आदमी है वो चैंपियन बन गया, तो वो आपकी नई उम्मीद बन गया कि हमें इसके जैसा करना है, यानी आप चैंपियन के नजदीक हैं। उसका रहना, खाना, पीना, एक्सरसाइज करना, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो सब एम्बाइब करने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, जब आप लड़के आते हैं, अनुभव करके आते हैं, तो आते हैं। जो आप चोट की बात करें, सुशील कुमार रैपिड चार्ज का मैच खेल रहे थे, 2008 में आए स्टूडियो में, टी शर्ट उतार के दिखाई, पूरा कंधा नीला था। उससे पहली वाली बाउट में उनको कंधे पर जब वो चोट लगी तो पूरा कंधा नीला हो गया। वेस्ट में नीला कंधा साफ दिखाई दे रहा है, जो रेसलिंग वेस्ट होती है। बिल्कुल। उनका ओपोनेंट उसी हाथ को पकड़ पकड़ के बार बार वहीं से कोशिश कर रहा था कि कैसे हराया जाए। तो फिर तब उस वक्त सुशील कुमार ने बताया था कि मेरा ध्यान इस बात पे था कि हाथ रहे ना रहे, माइंड कहां काम आता है। कहते मेरे हाथ में चोट थी, मेरा ओपोनेंट मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उस हाथ को बचाने की बजाय उसी हाथ से उसको अटैक किया, ताकि हाथ पकड़ मैं संदेश दूं कि मेरे को दर्द नहीं है। और जब उसने पकड़ा तो पूरा दर्द था, और आखिरी जो पॉइंट था वो उसी हाथ के उस बात पे तय हुआ। और वहां मेंटल स्टेट ऑफ माइंड पता करती है, जब आप गेम में इतना ज्यादा होते हैं कि सब इररिलेवेंट हो जाता है। बिल्कुल नहीं, मेंटल बहुत सारे चैंपियंस ने बताया है, आप जब फाइनल मूवमेंट होता है तो स्टेडियम शांत हो जाता है, और उन्हें बस वो ये तो गेम ही मेंटल स्ट्रेंथ का ही है। Absolutely. हर गेम, अब इतने एक्सपर्ट से हम मिले पिछले 3-4 दिन से लगातार ओलंपिक के इंडिया मांगे गोल्ड में बात कर रहे हैं सब एक्सपर्ट से, जो इतना सबने मेंटल स्ट्रेंथ की बात की है, Absolutely. कहा है कि कैसे मेंटल स्ट्रेंथ है तभी आप जीतोगे। और खिलाड़ी को Skill सबके चैंपियन पास है। बनाती है मेंटल स्ट्रेंथ। स्किल सबके पास है, स्किल में तो किसी में कोई कमी है नहीं। अगर आप जैसे सुशील कुमार की बात कर रहे हो, ऐसा ही हाल उनका 2012 लंदन ओलंपिक में बहुत बुरा हाल था हाँ, उनका। बहुत जो है जब पेट उनकी खराब, फाइनल weight बाउट कम थी, करना है। उससे उसी दिन उनको मॉर्निंग में इतनी लूज मोशन हो गए थे। वो जो आप रेस्ट की रिकवरी की बात कर रहे हो, रिकवरी नहीं हुई थी। रिकवरी नहीं हो पाई, क्योंकि जिस दिन वेट दिया, बाउट लड़ी, उसके बाद जो है थोड़ी बहुत डाइट ली, फिर लूज मोशन लग गया उनके, एब्जॉर्ब नहीं कर पाया उनकी बॉडी जो है जो डाइट ले रहे थे, फिर लूज मोशन लग और गया। सेमीफाइनल फाइनल के बीच में तो सर वो क्या हुआ, सतपाल जी ने और यशवीर जी थे, उन्होंने उनको चाय पिला दी, पेट खाली था, वेट बढ़ नहीं सकता था, चाय पिला दी तो गैस हो गई, तो उल्टियां हो गई, इलेक्ट्रोलाइट्स लूज कर गए सारा। हाँ जी। तो वो जब वो आए, कौन योतु होरी या क्या था, योतु होरी जो यानामुसु थे, यानामुसु, हाँ योतु होरी यानामुसु, जापानीज, उसने लगने नहीं दिया, रिकवरी जानी नहीं थी, जानी नहीं थी, वो लूज मोशन और वॉमिटिंग हुई ना, उससे बॉडी चल नहीं पाई, रिकवरी नहीं हो पाई थी। तो इन सब चीजों से सतर्क रहना बहुत जरूरी है अगर आपको मेडल जीतना है ललित जी। ये तो बड़ा मतलब बड़ा मुश्किल काम है ना, सपोर्ट स्टाफ और नहीं, वो वेट को मेंटेन करना, हर चीज को आपके लिए मतलब बड़ा सरदर्दी वाला काम है। ये हमको पता नहीं चलता जो बिहाइंड द सीन एक रेसलर के लिए, पहलवान के लिए जो इकोसिस्टम काम करता है। पानी कितना देना है, पानी भी ग्राम में नाप के दिया जाता है। मैं आपको बताता हूँ उसमें जो है क्या है, पहले क्या हुआ था, ये पहले रूल ये था कि जो है ना सेम एक ही बार वेट होता था। अब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने क्या किया कि अगले दिन भी आपका वेट होगा जो बच्चे रैपिड चार्ज और फाइनलिस्ट खेलेंगे। अच्छा, पहले शुरू में क्या करा इन्होंने, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने 2 किलो की छूट रखी थी। अब क्या है, आपको सेम वेट दिखाना होता है अगले नेक्स्ट डे भी। अच्छा, अगर जिसकी बाउट आज 55 हो तो कल भी 55। मतलब उसमें कोई क्या margin होता नहीं है, उसमें क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे आज 55 kg किसी सपोज एक रेसलर ने दिखाया अपना,
तो वो पूरे दिन बाउट भी लड़ेगा, अपना वेट भी देगा, फिर वो डाइट भी लेगा, और डाइट के बाद अगर वो ज्यादा डाइट ले लेगा तो उसका वेट भी बढ़ जाएगा, फिर नेक्स्ट डे फिर वेट वही 55 दिखाना है, फिर उसको घटाना भी है। ऐसा सर क्या होता है, हम तो कंपटीशन में जाता है, बहुत प्रेशर रहता है। हाँ, बिल्कुल। जैसे आज खिलाड़ी जीत गया, समझ रहे हो? हाँ, आज खिलाड़ी जीत गया, फाइनल में पहुंच गया, या उसको पता मेरी बाउट अगले दिन, अब वो क्या करेगा, उसने कहा हो, अब उसने जो भाई बाउट के टाइम इतना स्वेटिंग आउट हो जाता है, बॉडी में इतना डाइट मांगती है कि भाई नेक्स्ट बाउट भी लड़नी है, तो वो हम जो है डाइट खिलाड़ी को देते हैं। तो क्या होता है कि जब मान लो किसी ने ज्यादा खा लिया कि बाउट लड़नी है कि भाई हाँ, उसका वेट बढ़ गया, फिर जाके ये टेंशन है कि भाई अगर जिसका, आपको एक बता दूं, अगर जिसका वजन नहीं आया अगले दिन, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का रूल है, जिस प्लेयर का वजन नहीं आएगा तो वो कंपटीशन से आउट कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई है वो, DQ। अब ये सिर्फ वेरी फाइन लाइन, हाँ, ये आपको 55 पे चलना है तो 55 पे ही चलना है। हाँ, और ये सर, ये जब बाउट के फाइनल में आने के बाद फिर खिलाड़ी के ऊपर ये प्रेशर रहता है कि भाई कल वेट भी दिखाना है सुबह भाई, फिर वो क्या करेगा, वहां से आके हम जो है कोचिज जो है वेट मशीन पे चढ़ाते, भाई वेट दिखा पहले कितना है, किसी का 2 किलो बड़ा होता है, किसी का 2.5 किलो बड़ा होता है, किसी 3 को, भाई प्रैक्टिस करो। कोई आप बिलीव करोगे, कंपटीशन के जिस दिन जो पहले दिन होता है, जो बच्चे फाइनल में या अगले दिन बाउट उड़ना है, उसको 2-2 बार भी प्रैक्टिस करनी पड़ जाती है, वेट सेम वेट लाने के लिए, हाँ, लाने के लिए। अगले दिन। लेकिन उसमें एनर्जी स्टैमिना लूज नहीं हो जाता है, फिर मेन इवेंट वही तो चुनौती बता रहे हैं, कैसे प्रिपेयर करेंगे? वही तो सर, वही तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे ये तो बड़ा मेंटल स्ट्रेस और प्रेशर हो गया ना माइंड पर। प्रेशर दोनों, फिजिकल इसे ईज आउट करने के लिए कोच कैसे रोल प्ले करता है? डाइट आप दे नहीं सकते, आपने उन्हें 2-3 बार प्रैक्टिस करवानी है, एक जब खासकर वेट की बात आ जाती है तो तब कैसे आप उन्हें पेप अप टॉक देते हैं, या मतलब कुछ उनसे ऐसी बातें करते हैं कि वो दिमाग से हटे ये सारी चीजें? ऐसा होता है ज्योत्सना जी, जैसे बाउट खत्म हुई, हम जैसे वेट इमीडिएटली जो है होटल में पहुंचे, वहाँ वेट मशीन होती है, नहीं भी होती तो हमें अरेंज करनी पड़ती है कोचिस को, फिर वहाँ पे जो है खिलाड़ी को उस पे वेट मशीन पे चढ़ाते हैं, उसका देखते हैं हाँ भाई कितना ज्यादा है वजन, अगर मान लो किसी का 1 किलो 1.5 किलो ज्यादा होता है तो वो एक ही प्रैक्टिस पे हम उसे वजन ले आते हैं उसका। अब वो कितना खर्चा हो रहा है, एक प्रैक्टिस 6 मिनट की बाउट 1.5 किलो वजन घटा देती है, तो आप सोचिए आपको ये मेंटेन करना है, घटाना है, बढ़ाना है। कई बार क्या होता है कि आप मीन मशीन में ना बदल जाएं। कई बार मैं बताता हूँ आपको, कई बार क्या होता है, एक खिलाड़ी का जैसे बाउट लड़के आया 3 किलो वजन भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो जो है उसकी रिकवरी नहीं होती, वो उसको जो हम देते हैं लिक्विड डाइट, तो 3 किलो वजन भी बढ़ जाता है। फिर उसको हम एक प्रैक्टिस कराई रात में, उसके जैसे बाउट लड़के आया, उसके बाद हम उसको कहते हैं भाई थोड़ी देर रेस्ट कर ले, थोड़ा खा पी लो, उसका वेट चेक किया, भाई प्रैक्टिस शुरू कर दे, प्रैक्टिस करेगा, फिर देखते हैं जब प्रैक्टिस कराई, भाई पूरे दिन उन्हें बाउट करी होती है, ज़्यादा करा भी नहीं सकते, थकावट होती है बॉडी में, फिर कराई, हाँ भाई वेट अब उसका देख लिया, मान लो हमने कहा हाँ भाई 1 किलो वेट रह गया, फिर हम उसके प्रेशर भी होता है, थोड़ा बहुत दे देते हैं उसे खाने के लिए, पीने के लिए, फिर नेक्स्ट डे जब जिस दिन वेट होता है उसको 2 घंटे 2.5 घंटे पहले उठा दिया जाता है कोचिज के खिलाड़ियों को कि चलो भाई ये प्रैक्टिस चाहिए, फिर उसका जो है प्रैक्टिस करवाते हैं। वेट ले देने से पहले आधे घंटे हम कोशिश करते हैं, कोचिज की और प्लेयर की, आधे घंटे 15-20 मिनट पहले तक हमारा वेट पूरा आ जाए, क्योंकि वेट पे वहाँ पे इंटरनेशनल रूल होता है कि आपको सिर्फ ½ एन आवर मिलता है वेट के लिए, जो उसमें आपको देना ही देना है, अगर उसमें वेट नहीं आएगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। बिल्कुल। तो उसमें हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि वेट भी लाना, खिलाड़ी के ऊपर भी, उसको 15 मिनट पहले तक हम सोचते हैं पूरा वेट आ जाए, वेट शुरू हो, अपना लाइन में लगे, सबसे पहले वेट दिया, फिर उसको जो हम होटल में एक रूम में ले जाके उसको जो देना होता है लिक्विड में वो हम उसे देते हैं। समीप, एक छोटा सा सवाल, परफॉर्मेंस पर असर नहीं पड़ता है इससे? मैडम परफॉर्मेंस में तो बहुत असर पड़ता है, मैंने आपको क्या बताया, वो माइंडसेट कैसे काम करता है? मैडम यही तो चीज है जो है, वो जो है हाँ है ना, हाँ, जो उसको आप strength। सर आप वहाँ देखो, अभी ओलंपिक में ही जाओगे, जो ये कॉम्बैट गेम होते हैं ना, बॉक्सिंग है, जूडो है, रेसलिंग है, ये टफ गेम है बहुत, बिल्कुल बिल्कुल है। हाँ, इसीलिए आप इनकी बैकग्राउंड देखोगे ना आप, इसलिए डबल ब्रॉन्ज रखा भी है ना, 2 ब्रॉन्ज मेडल है। ये क्या होता है कि जो इसीलिए जो इनकी जो बैकग्राउंड खिलाड़ियों की होती है ना, ये खिलाड़ी वही आते हैं जो लोअर बैकग्राउंड से ऊपर आते हैं, बिल्कुल सोशल इकोनॉमिक स्टेटा में जो पीछे होते हैं, जिन्होंने जिंदगी में संघर्ष देखा है, संघर्ष किया, वो आता है।